परिच्छेद 11। पुराण सुनाना, झगड़े खोरी का परिणाम, शूद्र रियासतदार, कुलकर्णी, सरस्वती की प्रार्थना, जप, अनुष्ठान, देवस्थान, दक्षिणा, बड़े कुलनामों की सभाएं आदि के संबंध में। ढूंढीराव, यह बात पूरी तरह सत्य है कि इन अधर्मी मदारियों के अर्थात ब्राह्मणों के झगड़ालू आदि पूर्वजों ने इस देश में आकर हमारे आदि पूर्वजों को अर्थात मूल निवासियों को पराजित किया व फिर उनको अपना गुलाम बनाया। उन्होंने अपनी बाहुओं का प्रजापति बनाया और उसके माध्यम से जहाँ तहाँ दहशत फैलाई। इसमें उन्होंने अपना कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ दिखाया है, इस बात को मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन यदि अपने पूर्वजों ने ब्राह्मणों के पूर्वजों को पराजित किया होता, तब अपने उन पूर्वजों ने बाहुओं का लिंग बनाकर ब्राह्मणी के पूर्वजों को अपने गुलाम बनाने में क्या कुछ आनाकानी की होती? छोड़ दीजिए इस बात को। बाद में ब्राह्मणों ने मौका देखकर अपने उन पूर्वजों की मगरूरी को ईश्वरीय धर्म का रूप दे दिया और उस नकली धर्म की आड़ में कई ब्राह्मणों ने अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग में हमारे दयालु अंग्रेज सरकार के प्रति पूरी तरह नफरत पैदा करने की कोशिश की। वह कौन सी बातें थीं? ज्योतिराव, कई ब्राह्मणों ने सार्वजनिक स्थानों पर बनवाए गए हनुमान मंदिरों में रात रात बैठकर बड़ी धार्मिकता का प्रदर्शन किया। वहाँ उन्होंने गंभीर ज्ञान दर्शन बताने का झूठा प्रदर्शन किया। वहाँ उन्होंने दिखावे के लिए भागवत जैसे ग्रंथों की दकियानूसी बातें अनपढ़ शूद्रों को बताई और उनके दिलो दिमाग में अंग्रेज़ों के प्रति नफरत पैदा की, घृणा की भावना पैदा की। बलि के मतानुयायियों की छाया के पास खड़े भी नहीं रहना चाहिए। ब्राह्मणों ने समय का लाभ उठाकर ग्रंथ की बेतुकी बातें बताकर सभी अनपढ़ शूद्रों के मन में अंग्रेजी राज के प्रति नफरत की भावना के बीज बो दिए। इससे क्या उन्होंने देश में बड़े बड़े विद्रोह नहीं किए? ढूंढीराव, हाँ, आपका कहना सही है, क्योंकि आज तक जितने भी विद्रोह हुए हैं उसमें भीतर से कहो या बाहर से ब्राह्मण पंडित पुरोहित वर्ग के लोग नहीं हैं। ऐसा कोई विद्रोह नहीं मिलता है। देखिए, उमाजी रामोशी के विद्रोह में काले पानी की सज़ा भोगने वाले धोंडोपंत नामक ब्राह्मण व्यक्ति का नाम आता है। उसी प्रकार कल के चपाती संग्राम में परदेशी ब्राह्मण पांडे कोंकण का नाना तात्या टोपे आदि कई देशस्थ ब्राह्मणों के नाम मिलते हैं। ज्योतिराव, लेकिन उसी समय शूद्र रियासतदार शिंदे होलकर आदि लोग कुछ हद तक नाना फडणवीस के सेवक की हैसियत से थे। उन्होंने उस विद्रोह की परवाह नहीं की। उन्होंने उस मुसीबत में हमारी अंग्रेज सरकार की कितनी सहायता की, इस बात को भी देखिए। लेकिन छोड़ दीजिए अब इन बातों को। हमारी सरकार को ब्राह्मणों के विद्रोह को खत्म करने के लिए बड़े भारी कर्ज का बोझ उठाना पड़ा होगा। उस कर्ज के बोझ को चुकाने के लिए पहले पर्वती जैसे फिजूल संस्थान की आय को हाथ लगाने की बजाय सरकार ने नए करों का बोझ क्या किस पर डाला? अपराधी कौन है और अपराध न करने वाले कौन हैं? इसकी सरकार ने पहचान किए बगैर ही सारी जनता पर कर या लगान लगाया। किंतु इन बेचारे अनपढ़ शूद्रों से कर वसूल करने का काम हमारी इस मूर्ख सरकार ने किसके हाथों में सौंपा? इस बात पर भी हमको सोचना चाहिए। ब्राह्मण लोग अपने मन के अंदर ही अंदर शूद्र रियासतदारों को जी जान से इसलिए गाली गलौज कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इनकी जाति के नाना फडणवीस को उचित समय पर मदद नहीं की थी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए उसकी पराजय हुई। अंग्रेज़ सरकार ने उन लोगों के हाथ में कर वसूली का काम सौंप दिया जो शूद्र रियासतदारों को गाली गलौज करने वाले थे। दिन में 3 बार स्नान करके पवित्रता का ढिढोरा पीटने वाले थे। धन लोलुप और ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कुलकर्णी थे। अरे, इन कामचोर ग्राम राक्षसों को यानी ब्राह्मण कर्मचारियों को उन मूल ब्रह्म राक्षसों ने जिस दिन से सरकारी काम की जिम्मेदारी दे दी,
उस दिन से उन्होंने शूद्रों का पीछा नहीं छोड़ा। किसी समय मुस्लिम राजाओं ने गांव के सभी पशु पक्षियों की गर्दनों को छुरी से काटकर उनको हलाल करने का हुक्म अपनी जात के मौलानाओं को दिया था, लेकिन उनकी तुलना में देखा जाए तो स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि ब्राह्मण पंडितों ने अपनी कलम की नोक पर शूद्रों की गर्दनें छांटने में उन मौलाना को भी काफ़ी पीछे ढकेल दिया था। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए तमाम लोगों ने सरकार की बिना परवाह किए इस ग्राम राक्षसों को अर्थात ब्राह्मणों को कलम कसाई की जो उपाधि दी है वह आज भी प्रचलित है। किंतु अपनी मूर्ख सरकार उनका अन्य सभी कर्मचारियों की तरह तबादला करने के बजाय उनकी स्वीकृति लेकर अज्ञानी लोगों पर लगान मुकर्रर करने के कारण नोटिस तैयार करती है। बाद में उसी कुलकर्णी को सभी शूद्र किसानों के घर घर जाकर नोटिस बांटने का काम दिया जाता है। पश्चात में उन नोटिसों को घर घर पहुंचाकर उनसे मिलने वाले कुलकर्णियों से सिर्फ स्वीकृति लेकर सरकार उनमें से कई नोटिसों को खारिज कर देती है और अनपढ़ लोगों पर लगान बहाल कर देती है। अब इसको क्या कहें? ढोंडी राव, क्या ऐसा करने से कुलकर्णियों को कुछ लाभ होता होगा? ज्योति राव, उससे कुलकर्णियों को कुछ फ़ायदा होता होगा या नहीं यह वे ही जानते हैं, लेकिन उनको यदि कुछ लाभ न भी होता हो फिर भी वे उन पर इस तरह के नोटिस भिजवाकर उनकी कम से कम 4-8 दिन की रुकावट निश्चित रूप से पैदा करते होंगे और जाने अनजाने में उसकी आने जाने में सारी शक्ति खर्च करवाते होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। वे उन पर अपना रुतबा जमा कर उनके कामों की बिल्कुल उपेक्षा करते होंगे। इसीलिए सभी अनपढ़ छोटे बड़े लोगों ने और शंकराचार्य जैसे लोगों ने भी लक्ष्मी की स्तुति की। ये हमारी सरकारी सरस्वती मैया तू अपने कानून से रिश्वत लेने वालों को और उसी तरह लाचार होकर रिश्वत देने वाले को दंड देती है, इसलिए तू धन्य है। इससे कई लोग प्रसन्न हुए और उन्होंने कुछ कुलकर्णियों के घरों पर कई दिनों तक लगातार पैसों की बारिश बरसाई। इसलिए कुछ लोगों ने इसके खिलाफ शोर शराबा मचाया। यदि यह बात सच है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए और ऐसे हरामखोर कुलकर्णियों को किसी गधे पर बैठाकर उनको गांव के तमाम रास्तों से घुमाने का काम सरकार का है। ढोंडी राव, ब्राह्मणों ने जो टेढ़ी मेढ़ी हलचल शुरू की थी उसको कुछ बुद्धिमान गृहस्थों ने अब अच्छी तरह पहचान लिया है और उस बलि राजा अर्थात अंग्रेज सरकार के अधिकारियों को, मुखियों को इस चालबाजी से अवगत कराया है। फिर भी सरकार उन पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर ऐसे कलम कसाईयों को प्रसन्न करने में लगी हुई है। इसीलिए आज के ब्राह्मणों में कई लोग ऐसे हैं जो शूद्रों के प्रति किसी भी प्रकार की कृतज्ञता प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि कुछ दिनों तक मौज मस्ती की है। अंत में उन्होंने अपनी पवित्रता का दिखावा करके यह भी सिद्ध करने की कोशिश की है कि हमारी वेद मंत्रादि जादू विद्या सही है। इस तरह की झूठी बातों का उन्होंने शूद्रों के दिलो दिमाग पर प्रभाव कायम किया। शूद्रों ने हमारे पिछलग्गू बनना चाहिए, इसलिए न जाने किस किस तरह के फांसे फेंके होंगे। किराए पर बुलाए गए ब्राह्मण पुरोहितों के द्वारा जप अनुष्ठान करवाने की वजह से इस साल बहुत बारिश हुई और महामारी का उपद्रव भी बहुत ही कम हुआ। इस तरह उन्होंने जप अनुष्ठान के आखिरी दिन बैलगाड़ी पर भात का बलि राजा बनवाकर सभी प्रकार के अज्ञानी लोगों को बड़ी लंबी चौड़ी झूठी बातें बताई व बड़ी बड़ी यात्राओं का आयोजन करवाया। फिर उन्होंने सबसे पहले अपने जाति के पेटू ब्राह्मण पुरोहितों को बेहिसाब भोजन खिलाया। बाद में उसमें जो भोजन शेष था उसे सभी प्रकार के अज्ञानी शूद्रों को पंक्तियों में बिठाकर किसी को मुट्ठी भर भात, किसी को केवल दाल का पानी और कईयों को केवल रोटी परोसी गई। बाद में सभी को तृप्त करने के बाद उनमें से कई ब्राह्मण पुरोहितों ने उन अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग पर अपने वेद मंत्र जादू का प्रभाव कायम करने के लिए उपदेश देने का धड़ाका शुरू किया। इसमें कोई संदेह नहीं।
लेकिन वे लोग ऐसे मौके पर अंग्रेज लोगों को प्रसाद लेने के लिए आमंत्रित क्यों नहीं करते हैं? ज्योतिराव, ऐसे पाखंडी लोगों ने इस तरह चावल के 4 दाने फेंक दिए और थू थू करके इकट्ठा किए हुए ब्राह्मण पुरोहितों न हर तरह का रुद्र नृत्य करके भों भों किया, तब भी उनके द्वारा अपने अंग्रेज बहादुरों को प्रसाद देने की हिम्मत होगी? ढोंडीराव, बस रहने दीजिए, टट्टू को बस इशारा काफ़ी है, इससे ज़्यादा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, उसी तरह इस बात को भी समझ लीजिए। ज्योतिराव, ठीक है, समझ अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, लेकिन आजकल के पढ़े लिखे ब्राह्मण अपनी जादू मंत्र विद्या का और उससे संबंधित जप अनुष्ठानों का जितना चाहिए उतना प्रचार क्यों न करें और तमाम गली कूचों से भौंकते हुए क्यों न फिरते रहें? लेकिन अब उससे किसी का कुछ भी कम ज़्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन अपने मालिक के ख़ानदान को सतारा के किले पर कैद करके रखने वाले बाजी जैसे 750 ब्राह्मणों ने रात दिन मेहनत करने वाले अज्ञानी शूद्रों से पैसा लेकर ब्राह्मण सरदारों को सरंजाम बनाया। फिर उन जैसे लोगों को दिए हुए अधिकार पत्र सनद को देखकर फर्स्ट सार्ड टरंकार्ड साहब जैसे पवित्र नेक कमिश्नर को भी खुशी हुई। फिर वहाँ दूसरे लोगों के बारे में कहना ही क्या, उन्होंने पर्वती जैसे कई संस्थानों का निर्माण करके उन संस्थानों में अन्य सभी जातियों के अंधे दुर्बल लोगों की ओर तथा उनके बाल बच्चों की बिना परवाह किए ब्राह्मणों ने अपनी जाति के मोटे ताजे आलसी ब्राह्मणों को हर दिन मीठा अच्छा भोजन खिलाने की परंपरा शुरू की। उसी प्रकार ब्राह्मणों के स्वार्थी नकली ग्रंथों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों को हर साल यथा योग्य दक्षिणा देने की भी परंपरा शुरू की। लेकिन खेद इस बात का है कि ब्राह्मणों ने जो परंपराएं शुरू की है केवल वह अपनी जात के स्वार्थ के लिए की है। उन्हीं सभी परंपराओं को अंग्रेज सरकार ने जस के तस अभी तक शुरू रखा है। इससे हमको यह कहने में क्या कोई आपत्ति हो सकती है कि उन्होंने अपनी समझदारी को और राजनीति को बड़ा धब्बा लगाया है। उक्त प्रकार के फिजूल खर्च से ब्राह्मणों के अलावा अन्य किसी भी जाति को कुछ भी फायदा नहीं है, बल्कि उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वे हराम का खाकर मस्ताए हुए कृतघ्न साण हैं। ये लोग अनपढ़ शूद्र दाताओं को अपने चुड़ैल धर्म के गंदे पानी से अपने पांव धोकर वही पानी पिलाते हैं। अरे, इन कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के पूर्वजों ने अपने ही धर्मशास्त्रों को और मनुस्मृति के कई वाक्यों को मैल पोत कर ऐसे बुरे कर्म कैसे किए हैं। लेकिन अब तो उन्होंने होश में आना चाहिए। इस काम के लिए अपनी भोली भाली सरकार का कुछ न सुनते हुए पर्वती जैसे संस्थानों में इन स्वार्थी ब्राह्मणों में से किसी ने भी शूद्रों के पसीने से पकने वाली रोटियां नहीं खानी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक ज़बरदस्त सार्वजनिक ब्राह्मण सभा की स्थापना करके उनकी सहायता से इस पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे उनके ग्रंथों का कुछ न कुछ दबाव पुनर्विवाह उत्तेजक मंडली पर पड़ेगा। किंतु उन्होंने इस तरह की बड़े बड़े उपनामों की सभाएं स्थापित करके अपनी आँखों से मुसल निकालना छोड़ दिया और अज्ञानी लोगों को सरकार की आँखों के दोष दिखाने की कोशिश में लगे रहे। यह हुई न बात, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसको अब क्या कह सकते हैं। उन्होंने अब हमारे अज्ञानी सभी शूद्रों के बलि राजा के सहारे से ही इनकी गुलामी की जंजीरें टूटनी चाहिए। ब्राह्मणों की गुलामी से शूद्रों की मुक्ति करने के लिए अमेरिकी, स्कॉच और अंग्रेज भाइयों के साथ जो दोस्ती होने जा रही है उसमें उन्होंने कुछ दखलंदाजी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनकी दौड़ धूप बहुत हो गई है। अब हम उनकी गुलामी का निषेध करते हैं। परिच्छेद 12। ईमानदार ब्राह्मण कुलकर्णी, यूरोपियन लोगों के बस्तियों की आवश्यकता, शिक्षा विभाग के मुंह पर काला धब्बा, यूरोपियन कर्मचारियों का दिमाग कुंठाग्रस्त क्यों होता है आदि के संबंध में। ढोंडीराव, लेकिन आपने पहले कहा है
कि ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें ब्राह्मण न हो, फिर सरकारी विभाग हो या गैर सरकारी, इन सब में मुखिया ब्राह्मण कौन है? ज्योतिराव। वे सरकारी पटवारी वतनदार ब्राह्मण कुलकर्णी हैं। इनकी जालसाजी के बारे में अधिकांश दयालु यूरोपियन कलेक्टरों को पूरी जानकारी है, इसलिए उनको अज्ञानी शूद्रों की दया आई और उन्होंने सरकार की रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट भेजकर कानून के द्वारा कुलकर्णियों को कदम कदम पर बंधनों में बांधने की कोशिश की है। उनके मतलबी धर्म से शूद्रों का संबंध होने की वजह से उनका शूद्रों पर प्रभाव था, इसलिए ये शैतान की तरह अपने स्वार्थी धर्म की छत्र छाया में खुले रूप में चौपाल में बैठकर बलि राजा के विचारों की आलोचना कर बेचारे अनपढ़ शूद्रों के मन को वे दूषित नहीं करते होंगे। अगर ऐसा न कहें तो शूद्रों को बिल्कुल ही न लिखना आता है और न पढ़ना, फिर वे किस कारण से उनके मतों से इतनी नफरत करने लगे हैं? इसके बारे में यदि तुमको कुछ अन्य कारण मालूम हो तो मुझे समझा दीजिए। इतना ही नहीं तो वे लोग मौका देखकर चौपाल में बैठकर सरकारी कानून के किसी जरूरी कानून को लेकर उस पर कई तरह के कुतर्क देते होंगे और फिर शूद्रों ने सरकार से नफरत करना चाहिए, इसलिए उनको पाठ पढ़ाते होंगे। उसका एक शब्द भी अपने सजग सरकार के कान पर डालने के लिए शूद्र लोग कांपते नहीं होंगे, क्योंकि सभी ऊपरी दफ्तरों के ब्राह्मण कर्मचारी एक ही जाति वाले हैं। इसलिए अब भी अपनी सरकार ने होश संभालना चाहिए। सबसे पहले हर अंग्रेज या स्कॉच सज्जन को एक गांव में करीबन उपदेशक का काम सौंप देना चाहिए। उन्होंने केवल उस गांव की सही हकीकत के बारे में साल में एक रिपोर्ट सरकार को भेज देनी चाहिए। यदि इसके अनुकूल कानून बनवाकर बंदोबस्त किया गया तो आगे किसी समय नाना पेशवा जैसे ब्राह्मणों को न कभी भी विद्रोह करने की बात ध्यान में आएगी। उसने किसी पीर या किसी शिवलिंग की यात्रा आयोजित कर उसमें मीठा भोजन खिलाने की बजाय गांव-गांव में रोटियां पहुंचाकर वह प्रसाद अनपढ़ शूद्रों को खिलाकर सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का विचार किया। तब इन पटवारी या वतनदार कुलकर्णियों की एकता बिल्कुल किसी काम नहीं आएगी। इस तरह किए बगैर शूद्रों के पांव धरती पर नहीं टिके रहेंगे। इतना ही नहीं, जब वे यूरोपियन उपदेशक सभी शूद्रों को सही ज्ञान देंगे और इनकी आंखें खोल देंगे, तब ये लोग इन ग्राम राक्षसों के नज़दीक भी खड़े नहीं रहेंगे। दूसरी बात यह है कि सरकार ने अपने ग्राम कर्मचारी या नौकर, पटेल या चौधरी से लेकर कुलकर्णियों के काम की परीक्षा लेनी चाहिए और इस तरह के महत्वपूर्ण कामों को एक ही जाति के या विशिष्ट जाति के लोगों के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि फौज की तरह इस काम में कुछ विशेष अधिकार की बात पैदा नहीं होगी, बल्कि उसका पूरी तरह से बंदोबस्त हो जाएगा और सभी लोगों में पढ़ने लिखने की इच्छा अपने आप पैदा होगी। यदि आवश्यकता हो तो हमारी दयालु सरकार ने शिक्षा विभाग का फिजूल खर्च एकदम बंद कर देना चाहिए और यह सारा पैसा कलेक्टर के खाते में जमा कर देना चाहिए। फिर हर एक यूरोपियन कलेक्टर की ओर से जारविस साहब की तरह किसी भी प्रकार का पक्षपात न करते हुए सभी जाति के होशियार छात्रों में से कुछ छात्रों का चुनाव करके उनको केवल रूखा सूखा खाना और सामान्य कपड़ों की व्यवस्था करके उनके लिए हर एक कलेक्टर के बंगले के करीब पाठशाला चलानी चाहिए। उन छात्रों को पटेल, कुलकर्णी तथा पंतोजी, पटवारी, पुलिस, पटेल, ग्राम सेवक आदि के काम की ट्रेनिंग देकर फिर परीक्षा लेकर उनको काम सौंप देने चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि ब्राह्मण कुलकर्णियों की एकता के लिए ये लोग बदनाम नाना पेशवा जैसे काम नहीं आएंगे, बल्कि जो लोग अज्ञानी शूद्रों को फंसाकर उनके खेत वतन हड़पते होंगे और उन लोगों से हर तरह के झगड़े फसाद करवाते होंगे, उनको वैसा करने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। आज तक शिक्षा विभाग के माध्यम से लाखों रुपया खर्च हुआ है, फिर भी उससे शूद्र समाज की संख्या की तुलना में उनमें विद्वानों की संख्या नहीं बढ़ सकी है।
इतना ही नहीं तो महार, मातंग और चमार आदि जातियों में से एक भी पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा। अरे, अपनी सरकार के इतने विशाल शिक्षा विभाग के गोरे चेहरे पर इन काले मुंह वाले ब्राह्मण पंडितों ने कितना बड़ा काला दाग लगाया है। यह कड़वे करेले हमारी सरकार ने घी में तलकर, शक्कर में घोलकर पकाए, फिर भी उन्होंने अपना जाति स्वभाव छोड़ा नहीं और अंत में वे कड़वे करेले की तरह कड़वे ही रहेंगे। ढोंडीराव, आपका कहना सही है, लेकिन ये कुलकर्णी अनपढ़ शूद्रों की भूमि को किस प्रकार का फांस डालकर हड़पते होंगे। ज्योतिराव, जिन शूद्रों को पढ़ना लिखना बिल्कुल ही नहीं आता, ऐसे अनपढ़ शूद्रों को ये कुलकर्णी खोजते रहते हैं और फिर स्वयं उनके साहूकार होकर वे उनसे गिरवी खाता लिखवा लेते हैं। उस समय वे अपनी जाति के अर्जनवीस से मेल मिलाप करके उनमें एक इस तरह की शर्तें लिखवा लेते हैं जो उन शूद्र किसानों के खिलाफ हो और इस कुलकर्णी साहूकार के फ़ायदे की हो। फिर जो शर्तें लिखी जाती हैं उनको न पढ़ते हुए दूसरी ही बातें पढ़कर सुनाई जाती हैं। फिर उस कागज़ पर उनके हाथ के अंगूठे के निशान लगाकर अपना बही खाता पूरा कर लेते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जालसाजी से उन शूद्रों की ज़मीन जायदाद लिखी गई शर्तों के अनुसार हड़पते होंगे या नहीं। ढोंडीराव, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये लोग जाति से ही कलम कसाई हैं, लेकिन ये लोग अनपढ़ शूद्रों में किस प्रकार के झगड़े पैदा करते होंगे। ज्योतिराव, खेतीबाड़ी, जमीन जायदाद आदि को लेकर पर्व, त्यौहार, पोला, होली के दिन शूद्रों में आपस में जो झगड़े, दंगे फसाद होते हैं, इनमें ब्राह्मण कुलकर्णियों का हाथ नहीं होता है। वे लोग इन झगड़ों, दंगे फसादों को करवाने के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। इस तरह के कुछ उदाहरण क्या तुम दिखा पाओगे। ढोंडीराव, आपकी बात को मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन शूद्रों में आपस में इस तरह के झगड़े फसाद करवाकर इन ब्राह्मण कुलकर्णी आदि कलम कसाईयों को क्या मिलता होगा। ज्योतिराव, अरे, जब कई खानदानी अनपढ़ शूद्रों के मन ही मन द्वेष की अग्नि में जलकर आपस में एक दूसरे से लड़ते होंगे, तब अंदर ही अंदर से इन कलम कसाईयों सहित अन्य ब्राह्मण कर्मचारियों के घर इस आग में जलकर क्यों नष्ट नहीं हुए होंगे। अरे, इन कलम कसाईयों की नारदशाही की वजह से स्थानीय फौजदारी और दिवाड़ी विभाग का खर्च बेहद बढ़ गया है। वहाँ के अधिकांश कर्मचारी, मामलेदार से लेकर ग्राम सेवक तक, सभी अपने तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इस असली मूल मंत्र से बेईमानी करते हैं। उसके संबंध में उन्होंने चिरी मिरी देव इस यवनी या विदेशी गायत्री का उपदेश उन पवित्र पुरोहित मुल्लाओं से लेने की वजह से ब्राह्मण वकीलों की दलाली काफ़ी बढ़ गई है। फिर यह बताओ कि ये बड़ी बड़ी कोर्ट कचहरियों में बैठकर ज़ोर ज़ोर से हंसी के फव्वारे छोड़ते हुए घूमते हैं या नहीं। इसके अलावा मुनसफ नवाब की इनामी ज़मीन कितनी है, इसका हिसाब दो। इतना सब होने के बावजूद भी गरीब लोगों को न्याय सस्ता और आसानी से मिलता भी है या नहीं। इसी वजह से गांव खेड़ों के सभी लोगों को मिलाकर एक कहावत प्रसिद्ध हुई है, सभी सरकारी विभागों में अपना काम करवाना हो तो उन विभागों में अपना काम करने वाले ब्राह्मण कर्मचारियों के हाथ पर कुछ दिए बगैर वे हम जैसे गरीबों के काम को हाथ ही नहीं लगाते हैं। उनकी झोली में डालने के लिए घर से कुछ न कुछ साथ में ले लो, तब कहीं काम के लिए बाहर निकलो। ढोंडीराव, यदि ऐसा ही होता है तो गांव खेड़ों के तमाम शूद्र लोगों ने यूरोपियन कलेक्टरों से अकेले में उनको अपनी शिकायतें क्यों नहीं बताना चाहिए। ज्योतिराव, अरे, जिसको बेर की गांठ किधर होती है यह मालूम नहीं है, ऐसे डरपोक लोगों को महान कर्मचारियों के सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे होगी, और ये लोग अपनी शिकायतें सही ढंग से उनके सामने कैसे क्या बता पाएंगे। ऐसी हालत में किसी लंगोट बहादुर ने बड़ी हिम्मत से किसी बुटलेर की मदद से यूरोपियन कलेक्टर को अकेले में मिलकर
और उनके सामने खड़े होकर यह कहा कि ब्राह्मण कर्मचारियों के सामने हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। यदि इतने 4 शब्द कहने की इन कमल कसाईयों को भनक लग गई तब मान लो हो गया इनका काम तमाम। फिर समझ लेना चाहिए कि उस अभागे आदमी के नसीब ही फूट गए, क्योंकि वे लोग कलेक्टर की कचहरी में अपनी जात के ब्राह्मण कर्मचारी से लेकर रेवेन्यू या जज तक सभी अंदर ही अंदर उस यवनी गायत्री की वर्दी घुमा देते हैं। फिर आधे कलम कसाई तुरंत हर तरह के दस्तावेजों के साथ साक्ष्य लेकर वादी के गवाहदार बन जाते हैं और आधे कलम कसाई वादी के विरुद्ध प्रतिवादी के हर तरह के दस्तावेजों के साथ साक्ष्य लेकर प्रतिवादी के गवाहदार बन जाते हैं। ये लोग उनके झगड़े में इतनी उलझन पैदा कर देते हैं कि उसमें सत्य क्या है यह पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। इस सत्य असत्य को खोज निकालने के लिए बड़े बड़े विद्वान यूरोपियन कलेक्टर और जज लोग अपनी सारी अक्ल खर्च कर देते हैं, फिर भी उनको छिपे हुए रहस्य का कुछ पता नहीं चलता है और न कुछ हाथ में लगता है, बल्कि उल्टे शिकायत करने वाले लंगोटधारियों को यह कहने में लज्जा का अनुभव नहीं करते हैं कि तू ही बड़ा शरारती है। अंत में उनके हाथ में नारियल की खाली टोकरी देकर उनको फजीहत करने के लिए घर भेज देते होंगे या नहीं। अंत में ब्राह्मण कर्मचारियों की इसी प्रकार की प्रवृत्ति की वजह से कई गरीब किसान शूद्रों के मन में यह बात आती होगी कि यहाँ पर हमारी किसी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए बड़ी मजबूरी में आकर उन्होंने खुदकुशी की होगी या नहीं। इनमें से कई लोगों ने डाकू और लुटेरों का जीवन अपनाया होगा और अपने ही जान को तबाह किया होगा या नहीं। इनमें से कईयों के दिलो दिमाग में असंतोष की भावना भड़क उठी होगी और फिर वे पागलपन के शिकार बन गए होंगे या नहीं। और इनमें से कईयों ने अपनी दाढ़ी मूछें बढ़ाई होंगी और अधपगले होकर रास्ते में जो भी कोई मिल जाए उसको अपनी शिकायत सुनाते कहते फिर रहे होंगे या नहीं।